भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार को जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने स्मरण अभियान की शुरुआत की। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया था। कश्मीर को लेकर डॉक्टर मुखर्जी ने नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इस नारे को 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 70 मिनट में पूरा करते हुए कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने का ऐतिहासिक कदम उठाया। वहीं दूसरी ओर कुछ राष्ट्र विरोधी लोग और पार्टी कश्मीर के मामले को UN में ले जाने का काम कर रहे थे। धारा 370 के बिल को संसद में फाड़ने का काम कर रहे थे। ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कमजोर करने के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को एकजुट होकर डॉक्टर मुखर्जी के पदचिन्हों पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान डॉक्टर सीपी जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा डॉक्टर मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर उनकी जयंती तक प्रदेश के सभी शक्ति केंद्रों पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 370 पेड़ लगाएगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन परिचय पर विस्तृत चर्चा करते हुए उन्हें सांसद तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल और कश्मीर आज भारत का अंग है, तो उसमें डॉक्टर मुखर्जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को डॉक्टर मुखर्जी के पत्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। जनसंघ से लेकर भाजपा की यात्रा में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों के योगदान को भुलाया बिल्कुल भी नहीं जा सकता। आज भी भाजपा इनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, भाजपा महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, नगर निगम उप महापौर पुनीत करुणावत, भाजपा कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रदेश मंत्री अजीत मांडन, भूपेंद्र सैनी, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गेदर, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा मीडिया कार्यालय प्रभारी चंपालाल रामावत, प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा, पैनलिस्ट सुरेश गर्ग, विकास बारेट, विक्रम सैनी, प्रबुद्धजन प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सिंह शेखावत, युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनुराधा माहेश्वरी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। आज बलिदान दिवस के ऊपर इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय विजया राहटकर जी, हमारे बीच में उपस्थित राज्यसभा के माननीय सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय घनश्याम जी तिवारी साहब, यहां उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय रामचरण जी बोहरा साहब, माननीय विधायक आदरणीय कालीचरण जी सराफ साहब, माननीय गोपाल शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह जी, उपाध्यक्ष नाथ सिंह जी, पुनीत जी और यहां उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनों, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, आज पूज्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। हम सब लोग ऐसे महामनीषी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने अपना जीवन अपने और परिवार के लिए नहीं जिया, अपना जीवन अगर जिया तो इस राष्ट्र के लिए जिया। राजनीति में ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे दुर्लभ बिरले भी होते हैं जो बड़े बड़े दायित्वों को त्याग देते हैं मातृभूमि के लिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रतिष्ठित और शिक्षित परिवार में पैदा हुए।
बहुत कम आयु में कुलपति बने, इंग्लैंड में जाकर बैरिस्टर बने और जिस प्रकार से मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा बंगाल आज भी राजस्थान हिंदुस्तान में है, तो उसके पीछे अगर किसी व्यक्तित्व की भूमिका थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका थी। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि 1952 में जनसंघ के बाद जब देश भर में 3 सीटें जीती थी, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं थे, और तीसरी जो सीट थी वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान की सीट थी जहां से जनसंघ ने दिया जलाया। उस समय मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया। नीमच के रहने वाले बैरिस्टर उमाशंकर द्विवेदी जी, हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय भी जनसंघ का दिया राजस्थान में जला था, चित्तौड़ में जला था। और ये किस प्रकार से उन्होंने उद्योग मंत्री से इस्तीफा दिया। 1950 के नेहरू लियाकत समझौते में, जैसा आदरणीय तिवारी साहब ने कहा, उस समय ये समझौता ये भी हुआ था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले जो अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, अगर वो किसी कारणवश हिंदुस्तान लौट के आते हैं तो उनकी सारी सुविधाएं देने का काम भारत सरकार का होगा। लेकिन उस समय भी उस समझौते की पालना कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनी, नागरिकता संशोधन कानून आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने कहा कि उन भाइयों को हिंदुस्तान न सिर्फ नागरिकता देगा बल्कि सारी सुविधाएं भी देगा। और इस देश में अनेक लोग जिन्होंने परमिट प्रणाली के विरोध में, बहुत चुनिंदा लोग गए थे अलग अलग क्षेत्रों में, उनको पता था कि हम जा रहे हैं, वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। इस देश में, हमारे ही देश के किसी दूसरे विभाग में जाने के लिए अगर परमिट लेना पड़े वो हमें स्वीकार्य नहीं है। और उनको रोक लिया गया, राष्ट्रमय ढंग से जेल में डाला और कैसे उनकी मृत्यु हो जाती है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब हम युवा मोर्चा में काम करते थे तब एक तिरंगा यात्रा शुरू की गई कि भारत में कश्मीर भारत का, वहां तिरंगा फहराना अपराध कैसे हो सकता है। पूरे देश भर के युवा मोर्चा के साथ, मुझे लगता है यहां बैठे कई लोग उस तिरंगा यात्रा में सहभागी बने। पठानकोट से लेकर आगे छावनी बन गई, लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ युवा साथी थे जो लाल चौक पर जाकर तिरंगा फहराते रहे। उस समय अरुण जेटली साहब थे, नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में थे। मुझे ध्यान है पठानकोट पर वहां सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और जिन लोगों ने वहां तिरंगा फहराया उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया गया जैसे कोई आतंकवादी घटना कर दी हो तिरंगा फहराने की। मित्रों, एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। ये कैसे हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के युद्ध में जितने जवान शहीद नहीं हुए, उतने जवानों ने कश्मीर की सुरक्षा को लेकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं ने अपने बेटे को गंवा दिया, कितनी बहनों का सिंदूर चला गया उनके माथे से, कितनी बहनें राखी पर घरों